हेलो बच्चों, कैसे हो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और गैमेट फॉर्मेशन इन मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। इस वाले वीडियो में हम जो पार्ट कवर करेंगे वो है मेगास्पोरोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले एक बेसिक आइडिया हम ले लेते हैं फीमेल स्ट्रक्चर, जो कि पिस्टिल का नीचे होती है ओवरी, ये थैलेमस होता है, देन स्टाइल और यहाँ पे स्टिग्मा। दिस इज ओवरी, दिस इज स्टाइल, दिस इज स्टिग्मा। इनके अपने अपने फंक्शन हैं। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा इज द पार्ट विच ट्रैप्स द pollen grains. Always remember, stigma is usually somewhat sticky so that pollen grains can stick to them. So this is stigma. इसका काम है pollen grains को ट्रैप करना। Then style. Style is a hollow tubular structure. इसका काम है इसके थ्रू जब pollens यहाँ पे आ जाते हैं तो वो एक pollen ट्यूब बनाते हैं। तो स्टाइल के जरिए वो पोलन ट्यूब नीचे ओवरी तक जाती हैं। दीज पोलन ट्यूब्स गो देयर एंड ओवरी में क्या होता है? ओवरी में होता है ओव्यूल। ओवरी में होता है ओव्यूल। ओवरी में एक प्लेसेंटा होता है, वो साइट जहाँ पे वो ओव्यूल आपका स्टिक हुआ होता है, जो आपका उसे कहते हैं प्लेसेंटा, और उसके अंदर होता है ओव्यूल। सो ये तो एक बेसिक है याद करने के लिए कि क्या क्या आपका होता है। अब जैसे हमने देखा आपका जो पिस्टिल है वो सिंगल हो सकता है। कार्पेल जो है इट कैन बी सिंगल इन सम फ्लावर्स, सो इट विल बी कॉल्ड एज मोनो कार्पेलरी, जिसमें सिंगल कार्पेल होता है। किसी किसी फ्लावर्स में कार्पेल जो होते हैं वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। दे आर कॉल्ड मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी। अब ये जो मल्टी कार्पेलरी है, इसमें जब कार्पल्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट अलग अलग भी हो सकते हैं एंड दे कैन बी इवन फ्यूज्ड। तो अगर वो अलग अलग हैं, if they are separate they are called as apocarpus, and if they are fused together they are called as syncarpus. Syncarpus, fused. syn जो वर्ड है ये हमारा फ्यूजन के लिए होता है। जैसे यहाँ पे सिनगैमी, गैमेट के फ्यूजन को सिनगैमी, कार्पस अगर फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको कहीं पे भी आएंगी तो आपको ये इजी रहेगा इनको ध्यान रखना। यूजुअली एक ओवरी में एक ओव्यूल होता है और एम्ब्रियो सैक, यू कैन से। एग्जाम्पल मैंगो, व्हीट। कुछ ओवरीज में जो ओव्यूल्स होते हैं दे आर मल्टीपल। ओके, तो एग्जाम्पल आपका पपाया और ऑर्चिड्स। इन्हें कैसे याद रखेंगे? जिसमें एक सीड बनता है, एक ओव्यूल, एक फर्टिलाइज्ड जाइगोट, वन सीड, इट इज सिंगल। वन फ्रूट, एक फ्रूट के अंदर मल्टीपल सीड्स हैं, अगर जैसे पपाया में होते हैं, ऑर्चिड्स में होते हैं, उनमें क्या हो गया? दे हैव गॉट मल्टीपल ओव्यूल्स इन अ सिंगल ओवरी। These are the basics.
इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आई विल रिप्लाई सून। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे अगले वीडियोज़ के लिए अपडेट्स के लिए, रेगुलर अपडेट्स के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम आ जाते हैं, ये हमने एक पढ़ लिया बेसिक पिस्टल, फिर कितने जो कार्पल हैं, इट कैन बी मोनोकार्पेलरी और इट कैन बी मल्टी कार्पेलरी। उसके बाद अब हमने देखा ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, दे कैन बी सिंगल और दे कैन बी मल्टीपल। अब आ जाते हैं व्हाट इज मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल। ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजियम because the size is bigger as compared to the microsporangium। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। सबसे पहले तो ये जिससे जहाँ प्लेसेंटा, आपके ओवरी में एक प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ये जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है, इस पार्ट को हम कहेंगे फ्यूनिकल। ठीक है, जब ये यहाँ जुड़ा होता है तो क्या होगा, ये नीचे आएगा, यहाँ पे आपके इंट्यूगमेंट्स होंगे। आपके जो मेगास्पोर है उसमें ये क्या हो जाएगा, दीज आर इंट्यूगमेंट्स, आउटर इंट्यूगमेंट एंड इनर इंटेग्यूमेंट। ये आपकी जो स्टॉक है, ये फ्यूनिकल जहाँ पे आपके ओव्यूल के साथ में जॉइंट होता है उसको क्या कहेंगे हम यहाँ पे, हाइलम। ये इंट्यूगमेंट्स हैं और आपका ये यहाँ पे ये जो इंट्यूगमेंट्स हैं ये चारों तरफ होंगे, बल्जेस होते हैं, ये एक तरफ से ये ओपन रहता है, इसे कहते हैं इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल। इंट्यूगमेंट्स के बीच में होता है न्यूसिलस। ये जो न्यूसिलस होता है, इसके जो सेल्स होते हैं, इनका थिक साइटोप्लाज्म होता है और ये आपके डेवलपिंग जो एम्ब्रियो सैक होता है उसको नरिशमेंट देता है। तो यहाँ पे है आपका ये न्यूसिलस और इसके अंदर है आपका एम्ब्रियो सैक, दिस इज एम्ब्रियो सैक। ये तो हो गया आपका माइक्रोपाइल। द पोर्शन अपोजिट टू माइक्रोपाइल, दिस इज कॉल्ड चेलेजा। तो दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। हम जब भी कभी किसी की आगे बात करेंगे कि किस तरफ का सेल यूज़ हो रहा है, किस तरफ का डेवलपमेंट हो रहा है, तो अगर हमें इस तरफ वाली बात करनी है तो हम कहेंगे इट इज़ माइक्रोपाइलर एंड, और उसके अपोजिट की तरफ हम कहेंगे दिस इज चेलेजल एंड। सो फ्यूनिकल, हाइलम, दिस माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल आगे जाके आपका क्या बन जाता है, छोटा पोर बनता है सीड में जहाँ से कोटिंग एब्सेंट होती है। ओके, सो दिस इज फ्यूनिकल। हाइलम जो पार्ट आपका जहाँ फ्यूनिकल से अटैच होता है वहाँ पे एक बल्ज बन जाता है, सो इट इज़ हाइलम। दिस इज़ अ टिपिकल एंजियोस्पर्म का आपका ओव्यूल का मेगास्पोर का एक स्ट्रक्चर है। सो इंटीग्यूमेंट, आउटर, इनर, द न्यूसिलस। न्यूसिलस का काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट देना, और दिस इज द एम्ब्रियो सैक। सबसे पहले हम कहेंगे कि जो न्यूसेलस के में जो सेल्स होते हैं उसमें माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से एक सेल चूज होता है और उसमें मियोसिस होती है। मियोसिस होके उसके 4 सेल स्ट्रक्चर बनता है।
एक टेट्राड, these are all the product of meiosis of a megaspore mother cell. It is all surrounded on all sides by nucellus, जो cells nucellus के होते हैं। इसमें से 3 जो cells हैं they will degenerate. So this is a megaspore tetrad. हमने उसमें पढ़ा था पोलन के भी टेट्राड होता है, मेगास्पोर का भी टेट्राड होता है, पर पोलन के टेट्राड में चारों के चारों जो होते हैं दे आर ऑल फंक्शनल, है ना, उसमें से किसी को डिजेनरेशन नहीं होता। बट मेगास्पोर टेट्राड जो होता है, अब इस स्टेज पे आपका जो रिडक्शन डिवीजन हो चुका है फ्रॉम 2n n बन चुका है इन दिस टेट्राड। मियोसिस जो हमने बताया माइक्रोपाइलर एंड से एक सेल मियोसिस होता है, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस होगा और उसके 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, डॉटर सेल्स बनेंगे एंड दे आर हैप्लॉइड। सो दिस इज अ मेगास्पोर टेट्राड। आउट ऑफ दिस मेगास्पोर टेट्राड 3 जो आपके सेल्स हैं दे विल डिजेनरेट और एक आपका फंक्शनल बचता है। ओनली 1 फंक्शनल इज रिमेनिंग। अब आगे क्या होगा इसमें? आफ्टर दिस जो आपका यूनिसेल्युलर एक सिंगल बचा है, मेगास्पोरेंजियम आपके पास बचा है एक सिंगल, उसका न्यूक्लियस है अंदर, ठीक है। इस न्यूक्लियस में इसमें क्या होगा, 2 माइटोटिक डिवीजन केवल न्यूक्लियस का होगा। दिस न्यूक्लियस विल डिवाइड इनटू 2 एंड one will move to micropylar end and one will move towards chalazal end in this megaspore। केवल न्यूक्लियर डिवीजन होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन फॉलो नहीं करेगी। इसके बाद माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अगेन विल टेक प्लेस टू फॉर्म 4 cells for nucleus, 4 cell नहीं, 4 nucleus stage, then again mitotic division of these 4 nuclei into 8 nuclei. So this is a 8 nucleate stage, not 8 cell stage. Always remember it is a 8 nucleate stage. अब क्या होगा, ये जो 4 आपके 8 न्यूक्लियाई आ चुके हैं, अगले स्टेप पे जब हमने कहा 4 न्यूक्लिएट, ये 4 न्यूक्लिएट हो गया, देन 8 न्यूक्लिएट आया, 4 ऊपर हो गए, 4 चैलेजल एंड पे हो गए। लेकिन अब इसमें से एक न्यूक्लियाई यहाँ शिफ्ट कर जाएगा सेंटर में, एक इसका सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ये जो हमारा मेगास्पोरेंजियम है, इसके अंदर 3 न्यूक्लियस तो यहाँ आ गए, 3 न्यूक्लियस यहाँ आ गए चैलेजल एंड पे। दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, दिस इज चैलेजल एंड, और 2 न्यूक्लियस आ गए आपके सेंटर में, ठीक है। दिस इज अ 8 न्यूक्लिएट स्टेज। अब इसमें से जो माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड पे एग अपैरेटस बनेगा। इन 3 न्यूक्लियस से क्या होगा, अब सेल वॉल बननी शुरू होगी। तो सेल वॉल जब बनेगी तो इसमें से 2 तो सिनर्जिड बन जाएंगे और एक बन जाएगा सेल वॉल के बाद आपका एग। तो दिस इज अ एग अपैरेटस, और इन सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है। फिलीफॉर्म अपैरेटस जो कि जब पोलन ट्यूब अंदर हमने देखा कि स्टाइल के ज़रिए पोलन ट्यूब आएगी, सो दे डायरेक्ट द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स द एग। जो एग अपैरेटस में हमारा जो एक एग सेल है, बीच का आ जाएगा एग सेल, इट विल बी सराउंडेड बाय synergids and they will be having filiform apparatus. So this is in total all these 3 cells they will form egg apparatus, ठीक है। यहाँ पे सेल फॉर्म यहाँ पे भी बननी शुरू हो गई थी, तो ये तीनों क्या बन जाएंगे, दे आर एट चैलेजल एंड,
दे आर कॉल्ड एज एंटीपोडल्स। ये सब बाकी का जितना ये मटेरियल है इसमें एक सेल फॉर्म हो जाएगी। ये 3 इधर आ जाएंगे आपके इस स्ट्रक्चर में, 3 ऊपर रह जाएंगे और बाकी आपकी ये सेल वॉल कवर हो जाएगी और उसके अंदर ये 2 न्यूक्लियस रह जाएंगे। एक सेल है, एक सेल में 2 न्यूक्लियस हैं। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल न्यूक्लियाई और सेंट्रल सेल। यू कैन से आइदर सेंट्रल सेल और सेंट्रल न्यूक्लियाई। तो इसमें अब कितने सेल वॉल बनने के बाद कितने सेल्स बन गए हैं? वी नो 1 2 3 एट द माइक्रोपाइलर एंड कंप्राइजिंग एग apparatus, 3 एंटीपोडल्स एट द चेलेजल एंड, 6 हो गए और 1 सेंट्रल। तो इफ़ यू कॉल इट इज 7 सेल स्टेज। और न्यूक्लियाई कितने हैं इसमें? 8 और 8 न्यूक्लियाई स्टेज। अभी हम इसका जो सेंट्रल सेल है इसकी इम्पोर्टेंस हम आगे जब हम सिनगेमी वाला पार्ट पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन का, उसमें हम देखेंगे कि इसका अपना क्या रोल है इन 2 न्यूक्लियाई का। सेंट्रल न्यूक्लियाई जो आपके हैं, और आप इनको पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हैं, आइदर सेंट्रल न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल और पोलर न्यूक्लियाई। इनका क्या इंपॉर्टेंस होगा ये हम आगे जब फर्टिलाइजेशन सिनगेमी पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे। तो ये आपका एक टिपिकल मेगास्पोर का स्ट्रक्चर है, इसको आपको जानना ज़रूरी है। ये जो एग apparatus में जो एग है आपका, एग सेल जो है, इट इज़ N, 2 N यहाँ आ गए। दीज आर ऑल हैप्लॉइड सेल्स, दीज सेल्स आर ऑल हैप्लॉइड। यहाँ पे भी ये दोनों न्यूक्लियाई हैप्लॉइड हैं, जब तक इनकी फ्यूजन नहीं होगी दिट इज़ हैप्लॉइड ओनली। इनकी आगे की इम्पोर्टेंस हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें से अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, पूछिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अब हमने ये देखा है, 2 चीज़ें देखी हैं, एक प्री फर्टिलाइजेशन में, एक तो मेल गैमेट फॉर्मेशन, एक फीमेल गैमेट फॉर्मेशन। तो मेल गैमेट हमने देखे वो भी मियोसिस से बनते हैं, फीमेल गैमेट देखे वो भी मियोसिस से बनते हैं। दिट इज़ ए रिडक्शन डिवीजन। ओके, अब हमने अगला क्या देखा? मेल गैमेट्स आर बीइंग फॉर्म्ड इन अबंडेंस। देखा था ना, टेट्राड बन रहा है और इतने सारे सेल्स हैं, वो सब पूरा एंथर भरा रहता है, वो क्या हो गया? इट इज़ फॉर्म्ड इन मल्टीपल अबंडेंस। और फीमेल में हमने क्या देखा कि वो टेट्राड बना तो सही मेगास्पोर का, लेकिन उसमें से 3 डिजेनरेट हो गए, 1 ही बचा। तो इसमें क्योंकि पॉलन ग्रेन्स को हमें जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ से हमें उनको स्टिग्मा तक पहुँचाना है। सो वी नीड मेल गैमेट्स इन अबंडेंस। ओके, एंड फीमेल तो एक अपना आ गया, जो आ गया वो उसके साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, वहाँ पे वो अपना ओव्यूल है, ओवरी में ओव्यूल प्रेजेंट है, जाइगोट बन जाएगा। इसलिए फीमेल में सिंगल एक सफिशिएंट होता है और मेल्स के लिए ज़्यादा की ज़रूरत होती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे वाले जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे व्हाट आर द फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। थैंक यू।